हेलो स्टूडेंट्स, आनंद ट्यूटोरियल की तरफ से एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही है। इस ऑनलाइन क्लासेस में हम लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करें और लाइव क्लासेस में हमारे साथ जुड़ें। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये टॉपिक दो रीज़न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये क्लास 12th एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है ये बोर्ड में आएगा और नीट में तो आता ही है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट होने का रीज़न है वो ये है कि आज का जो समय चल रहा है, जो कोरोना का समय चल रहा है, उसमें अभी तक कोई मेडिसिन नहीं होने की वजह से केवल एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचाए रख सकती है और वो है हमारी इम्यूनिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। देखिए इसके पहले भी इम्यूनिटी पे एक वीडियो बना दिया गया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो में हम लोगों ने इम्यूनिटी के फर्स्ट पार्ट को कवर किया था, यानी कि इम्यूनिटी के दो पार्ट में से फर्स्ट पार्ट इनेट इम्यूनिटी हमने कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कवर करने जा रहे हैं। पूरा इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करता है और किस तरह से हमें बीमार होने से बचाता है। तो हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए आपको थोड़ा याद दिला देते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। तो हमारे बॉडी की वो एबिलिटी जिससे वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम पैथोजन कहते हैं, उससे लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम से पता लग रहा है, ये वो इम्यूनिटी है जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, यानी कि ये वो इम्यूनिटी नहीं है जो हमें बाय बर्थ मिलता है, ये हम बर्थ के बाद अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। देखिए किस तरह से ये काम करता है। तो होता क्या है, जैसे एक मिनट के लिए मान लें कि अगर कोई दो फ्रेंड है, मान लीजिए एक फ्रेंड ए है और एक फ्रेंड बी है, इनकी अच्छी दोस्ती है। अब अगर मान लें कि इन दोनों में लड़ाई हो गई और फ्रेंड ए फ्रेंड बी के पास जाता है, लेकिन फ्रेंड ए को ये नहीं पता है कि जो उसका दोस्त बी है वो कितना स्ट्रांग है। इसलिए होगा क्या, जब इनकी आपस में लड़ाई होगी तो फ्रेंड ए बुरी तरह से पिट जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है फ्रेंड बी कितना स्ट्रांग है। लेकिन जब उसकी दूसरी बार लड़ाई होगी तब क्या करेगा, ये फ्रेंड ए पहले से पूरा प्रिपरेशन कर लेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि फर्स्ट टाइम जब हम इससे लड़े थे तो इसमें कितनी स्ट्रेंथ थी। तो अभी क्या करेगा, खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा फ्रेंड बी से लड़ने के लिए। उसी तरह जो हमारा बॉडी है, जब फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन से इंटरेक्ट करता है तो उसकी पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है किसी भी पैथोजन की वो एबिलिटी डिजीज कॉज कराने की। तो जब फर्स्ट टाइम हमारा बॉडी किसी पैथोजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमारे बॉडी को नहीं पता होता है कि उस पैथोजन में कितनी स्ट्रेंथ है, उस पैथोजन की पैथोजेनिसिटी कितनी है। इसीलिए फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन में हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जब सेम पैथोजन दूसरी बार हमसे इंटरेक्ट करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से पता होता है कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, इसीलिए हमारा बॉडी पहले से उसकी प्रिपरेशन कर लेता है। तो जो सेकेंड रिस्पॉन्स होता है उसे एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट रिस्पॉन्स। यानी कि इम्यूनिटी में दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स वीक होता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे हम एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। अब ये जो दो तरह की रिस्पॉन्स है, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इसको कंट्रोल करता है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब जैसे ही आपने लिम्फोसाइट्स सुना होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बी और टी लिम्फोसाइट्स और कुछ नहीं है, वाइट ब्लड सेल्स हैं। और वैसे भी हम जानते ही हैं जो हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। अब ये दो अलग अलग तरह के सेल्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये दो अलग अलग तरह की इम्यूनिटी हमें देंगे। बी लिम्फोसाइट्स एक अलग तरह का इम्यूनिटी देगा, उसी तरह जो टी लिम्फोसाइट्स है वो अलग तरह का इम्यूनिटी देता है।
तो आज के इस लेक्चर में हम बी लिम्फोसाइट्स से मिलने वाली इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम टी लिम्फोसाइट्स से मिलने वाली इम्यूनिटी को कवर करेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी की। असल में जो इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट्स की वजह से मिलता है वो और कुछ नहीं, वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का एक दूसरा नाम भी होता है, उसे हम कहते हैं फ्लूइड इम्यूनिटी। अब इसे फ्लूइड इम्यूनिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इम्यूनिटी कहाँ प्रेजेंट होती है? ये इम्यूनिटी ब्लड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखिए, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फ्लूइड इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। वो करता क्या है? वो हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। बेसिकली हम कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाता है, और हम जानते हैं एंटीबॉडीज क्या करता है? हमारे बॉडी में पैथोजेंस को मारता है, यानी कि हमें पैथोजन से बचाता है। अब ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये 5 तरह के होते हैं: IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। इसको इसी सीक्वेंस में याद करें क्योंकि ये सीक्वेंस इनके परसेंटेज के बेसिस पे है। सबसे ज़्यादा IgG होता है, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम IgE होता है। इसको याद कर सकते हैं हम GAM गम और D दे से, मतलब गम दे। सबसे ज़्यादा G और सबसे कम E होता है। अगर परसेंटेज, आप वैसे परसेंटेज उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए हम याद रख सकते हैं कि जो IgG होता है वो हमारे बॉडी में 70 से 80% होता है। IgA 10% होता है, IgM 5 to 10% होता है, IgD 1 to 3% होता है, और IgE केवल 0.05% होता है। 0.5 नहीं है, 0.05% है, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन ओलंपियाड में आ चुका है जहाँ पे उन्होंने 0.05, 0.005 पॉइंट है वैसे करके क्वेश्चन दिया था। तो हमें याद रखना होगा कि IgE जो है वो 0.05% होता है। अब देखिए, इन 5 अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज़ का अलग अलग फंक्शन भी होता है। जो IgG होता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, और ये अकेला एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। यानी हम कह सकते हैं IgG हमारे ह्यूमन एम्ब्रियो को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी ये एम्ब्रियो को इसलिए दे रहा है क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो के सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। बाकी प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे एम्ब्रियो तक। तो IgG का काम है बेसिकली प्लेसेंटा में पहुंच जाना, और प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक पहुंच जाना, यानी कि एम्ब्रियो को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। IgA की अगर हम बात करें तो IgA का मेन काम होता है कि हमारे बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनमें IgA पाया जाता है। यानी कि चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो आंसू टीयर्स हो, हर जगह, चाहे वो हमारा गैस्ट्रिक जूस हो, हर जगह IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। यानी कि जो मदर का मिल्क है, कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं, वहाँ भी IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। हमारे बॉडी के सारे फ्लूइड्स में होता है। तो ये करता क्या है? ये अगर गलती से कोई पैथोजन इंजेस्ट हो जाता है, कोई हम इनहेल कर लेते हैं, इंजेस्ट मतलब खाना, इनहेल मतलब उसे सूंघ लेते हैं, तो उस वजह से अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है तो उससे हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में IgA एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी के लिए हमें याद रखना होगा कि ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, और ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचता है। अब ऐसा इसलिए होता है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंचता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो एंटीबॉडी है जो इन्फेक्शन होने के बाद सबसे पहले प्रोड्यूस होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सबसे पहले प्रोड्यूस होगा तो सबसे पहले पहुंच भी जाएगा। IgD के बारे में बताएं तो IgD का काम बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन का होता है। यानी कि IgD जो है वो और ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स बनवाता है, और ज़्यादा अगर बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे तो और ज़्यादा क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज़ बनेंगे। IgE के बारे में बताएं तो इसका काम बेसिकली सिर्फ क्या है? एलर्जिक रिएक्शन कराना। कभी कभी किसी इन्फेक्शन में आप देखते होंगे आपको एलर्जी हो जाती है। बेसिकली ये एलर्जी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का ही रिस्पॉन्स होता है।
यानी कि एलर्जी होना इस बात का इंडिकेशन होता है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम और पैथोजन के बीच में लड़ाई चल रही है। तो IgE का काम बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन देना है, और हम जानते हैं एलर्जिक रिएक्शन कौन सा सेल्स देता है, मास्ट सेल्स देता है। और डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि मास्ट सेल्स कहाँ बनता है। तो मास्ट सेल्स एरियोलर टिश्यू में बनता है, जो कि एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये 5 तरह के एंटीबॉडी हैं, और ये 5 तरह के एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। अब इनके अगर हम फंक्शन की बात करें, देखिए तो हमें अलग अलग पता लग गया कि कौन सा एंटीबॉडी कौन सा फंक्शन करता है, लेकिन अगर इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये किस तरह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली ये 2-3 काम करते हैं। देखिए पहला काम जो ये करते हैं वो है एग्लूटिनेशन, दूसरा काम है ऑप्सोनाइजेशन, और तीसरा काम है न्यूट्रलाइजेशन। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, देखिए एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये कोई हमारा पैथोजन है, ये कोई बैक्टीरिया या वायरस है, कुछ भी है जो हमें डिजीज कॉज कराने आया है। तो हर पैथोजन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर साइट्स कह सकते हैं, या जिन्हें हम एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स कह सकते हैं। तो एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा, तो जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी इस रिसेप्टर साइट के साथ क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। तो ये जो बाइंड करना है इसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। एंटीबॉडी पैथोजन के रिसेप्टर साइट से बाइंड कर गया, इस प्रोसेस को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस देखिए ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है कि जो एंटीबॉडी हैं वो इस पूरे पैथोजन को सराउंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये सारे ही एंटीबॉडी सराउंड नहीं करते हैं। IgG और IgM ये 2 ऐसे एंटीबॉडी हैं जो सराउंड करते हैं, इसीलिए इनको ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। तो ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है कि जो एंटीबॉडी है इस पूरे पैथोजन को सराउंड कर लेगा, और फिर क्या करेगा, इसका फैगोसाइटोसिस करेगा। तीसरा देखिए प्रोसेस है वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया है जो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस के टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देना, टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देना। तो बेसिकली ये 3 काम होते हैं जिसकी वजह से हमारे एंटीबॉडीज वर्क करते हैं। अब ये जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं ये 3rd लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। हमारे बॉडी में 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस होते हैं, जिसमें जो 3rd लाइन ऑफ डिफेंस है वो बी और टी लिम्फोसाइट देता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन देता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे बॉडी में फीवर आता है या हमारे बॉडी में मोनोसाइट्स प्रेजेंट हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हैं, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोड्यूस करते हैं। बी और टी लिम्फोसाइट्स 3rd लाइन ऑफ डिफेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा के हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, यानी किस तरह से इम्यून सिस्टम वर्क करने में हेल्प करता है, या कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टी लिम्फोसाइट्स से मिलने वाले इम्यूनिटी को कवर करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा।